हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, जैसा कि रोज़ हमारी सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते से, पर आज थोड़ा सीन डिफरेंट है क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो जो मेडिसिन दी गई थी वो नाश्ते से पहले कुछ खानी थी, कुछ एक सिरप था वो पीना था, फिर मेडिसिन थी वो खानी थी, उसके बाद फिर कोई नाश्ता करना था। मेडिसिन खाने वाला जो सीन होता है ना, ये सबसे बुरा होता है। मेडिसिन खाने को किसी का भी दिल नहीं करता है, तो इसीलिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ही तुम्हें पिला के जाऊँगा, तुम पियोगी नहीं वरना। इनको बहुत होता है, अगर मैं थोड़ा-सा मेडिसिन लेकर यूँ जल्दी से मुँह में डालूँगी तो इनको ये लगता है कि शायद इसने गिरा दी है। तो इनको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शक होता है, ये किसी पे यकीन नहीं करते हैं। मैं मेडिसिन खुद भी खा सकती हूँ, पर जब मैं खाती हूँ तब इनको यकीन नहीं होता है, ये खुद ही खिलाते हैं। इनको लगता है कि शायद मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ में सिरप पीने वाला होगा या कोई मेडिसिन होगी या तबीयत ख़राब है, तो इन्होंने हर चीज़ का ख़्याल खुद रखना होता है। इनको यही शक रहता है मेरे अब्बा की तरह कि शायद कि ये नहीं खाती है, पर ऐसा नहीं होता है। मैं मेडिसिन बाकायदे से खा लेती हूँ। कभी-कभार है जो मुझे भूल गया है तो मैं लेट खा लेती हूँ, वरना मैं मेडिसिन खाने के मामले में इतनी वो नहीं हूँ। मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं करता, फिर भी मैं लेती हूँ कि ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं बस जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊँ। मेडिसिन भी खा ली थी, उसके बाद आई थिंक कि हम लोगों ने कोई नाश्ता किया था या नहीं किया था, मेरा दिल कर रहा था, इतना मुझे याद नहीं। कोई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत पुराना व्लॉग है, इतने दिनों से रिकॉर्ड करके रखा है। फिर उसके बाद आई थिंक कि नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद मेडिसिन खानी थी, नाश्ते के बाद जो खानी थी मैंने वो मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने दूध पिया। तो यहाँ पे मैंने अपने कमरे की सारी सफाई कर ली थी और बस नीचे से कारपेट साफ़ करने वाला रहता था। वो बैग जो था ना, वो रात में लेकर गई थी, मैं दावत पे गई थी ना, तो उस सूट के साथ मैच करके वो बैग मैं लेकर गई थी छोटू सा। बट आई थिंक कि मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सामान जितना भी बिखरा हुआ था मेरे सोफ़ों पे, बेड पे, सारा समेट लिया था, बट कारपेट रहता था। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई, तो मैं मेडिसिन खाने लग गई थी। और फिर मेडिसिन के बाद इसके बाद दूध भी लाज़मी पीना होता है। और मुझे इतना ज़्यादा मसला हो रहा था, मेरा दिल था कि ये कैनोला मेरे हाथ से जल्द अज जल्द उतर जाए। ये बहुत ज़्यादा पेन करता है, 2 दिन से ज़्यादा मैं इसे नहीं लगा रहने देती। पहले भी लगा था तो मैंने उतार दिया था, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरी अम्मी हैं, वो भी तो पेशेंट है, मेरी अम्मी का भी कुछ खाने को दिल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मुझे नूडल बना के ला दो, फिर मैं नूडल बना कर लाई तो थी। उन्होंने थोड़े से ही खाए, बाकी सारे मैंने ही खाए थे। इनका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा भी बुखार से मतलब मुँह कड़वा था, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मेरी अम्मी आई थी हमारे पास, पर उन्होंने बेचारी ने कुछ नहीं खाया, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। ज़्यादातर वो ये है कि मेरे हाथ का खाना पसंद करती हैं। मेरी तबीयत खुद से इतनी ख़राब थी कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं बना सकती थी। मैंने इनके लिए भी कुछ नहीं बनाया। जब 1-2 दिन मेरी तबीयत सही हुई तो थोड़ा बहुत चाय बना कर दी थी मैंने इनको, तो बस यही सब किया था। उसके अलावा मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। बहुत बुरा भी लग रहा था, पर मजबूर थी। मेरी दूसरी सिस्टर भी आई थी, वो भी सिर्फ़ 4 दिन के लिए बेचारी आई थी। उन 4 दिनों में उसने सिर्फ़ मेरा काम किया या फिर कहीं आना-जाना, क्योंकि बहुत कम आती है, तो बहुत दावतें भी होती हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है। पर 1-2 घर उनको मिलने भी गई थी। तो ये गिफ्ट जो है बेस्ट विशेज़ का मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। यहाँ पे मेरी नंद ने झाड़ू भी लगा दिया था, मतलब कारपेट भी साफ़ कर लिया था, मेरा रूम साफ़ हो गया था। जब रूम साफ़ हो गया था ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ, वरना मेरे रूम में 4 दिन से इतना गंद था, कोई सफाई नहीं की थी। अपने रूम की मैं खुद ही सफाई करती हूँ, तो बस नहीं हो सका। तो यहाँ पे दोपहर का खाने की जब बारी आई, जब मेरे हस्बैंड आए थे स्कूल से, तो फिर मेरी अम्मी के लिए भी खाना बनाया था। उनके लिए टिक्कियाँ बनाई थी मेरी नंद ने, जो कि जल चुकी थी और वैसे भी उनको पसंद नहीं आई थी, वो नहीं खा रही थी। मैंने थोड़ी सी खाई थी, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, कड़वा लग रहा था सब कुछ। फिर अम्मी के लिए फ्रूट्स थे, ये अम्मी ने सिर्फ इसके साथ ही, आम के साथ ही रोटी खा ली थी। और अंडा भी बनाया था, पर उनको कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, साथ में सालन भी था। हमारा ये होता है कि हम एक बार जो चीज़ ना पसंद आए हम दोबारा खाते नहीं हैं। हमारे ससुराल में ये होता है कि जो खाना रात में बना है वो दिन में भी सर्व कर देते हैं, दिन में भी कर देते हैं, दूसरी बार भी कर देते हैं, तीसरी बार भी कर देते हैं। पर हमारे घर में हम शादी से पहले हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं, ना कि अभी भी हमारे घर में ऐसा सीन नहीं, यानी कि मेरे मायके में ऐसा कोई सीन नहीं है। मेहमान हो या घर वाले हों, हम लोग एक बार जो बनाया होता है, जब वो अच्छा ना लगे तो दोबारा वो कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे तो आसमान तंग कर था, चादर खींच रहा था, उसे ये था कि मुझे भी चाय दो। तो आसमान यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रहा था। खैर, अब जो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसे बोला कि आप उस तरफ से आओ,
तो इसे मैं बहुत तंग करती हूँ। मैं इसे जैसा कहती हूँ फिर ये वैसा ही करता है। तो ये भागता हुआ खेलता हुआ इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा बहुत दिल करता है इससे खेलने को। और ये भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है, पर जब रूम में आ जाएँ ये लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इनको ये होता है हम दराज़ खोलें, इनको ये होता है कि हम कोई ना कोई चीज़ पकड़ें उसे तोड़ें फोड़ें, बस इनके यही काम होता है। इनको इतना पता है कि इसको चाबी को खोलेंगे बंद करेंगे, इसको खोलना है, इसमें चीज़ें पड़ी हैं, इसमें खाने वाली चीज़ें पड़ी हैं। इनको पता है कि मैं खाने पीने के लिए चीज़ें रखती हूँ, यहीं पर रखती हूँ, यहीं से निकाल के इनको देती हूँ। तो इनका जैसे ही रूम में आते हैं इनका लास्ट में यही होता है कि हम भाग कर जाएँ दराज़ की तरफ तो वहाँ से चीज़ें निकालें। तो यहाँ पे ये मस्तियाँ कर रहा था, मैं भी इसके साथ खेल रही थी। उसके बाद बारी आ गई दोपहर की। तो दोपहर को क्या सीन हुआ मेरे साथ, जिस दिन मुझे कैनोला लगा था उस दिन फिर मुझे फ़ीवर होना शुरू हो गया था। मुझे हल्का-हल्का फ़ीवर होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद तेज़ हो गया। बहुत ज़्यादा फिर फ़ीवर हो गया था। तो मेरी सिस्टर आई थी, मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ मुल्तान गई थी, तो वहाँ से वापस आई तो फिर मुझे उसने ड्रिप लगाई थी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेडिसिन के बाद, कल जैसे हुआ था इतनी मेडिसिन के बाद मुझे फिर फ़ीवर हो सकता है, लेकिन फिर हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जब ड्रिप लगाई फिर थोड़ा-सा बुखार सही हुआ, यानी कि 2-3 घंटे में मैं ठीक हो गई थी। तो यहाँ मेरी अम्मी तैयारी कर रही थी अपनी कज़न के घर जाने की। उसके बाद कोई 2-3 घंटे बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल के दिए थे ग्रेट, यहाँ ग्रेट कहते हैं हमारे में, तो मुझे तो यही नाम कहना आता है। तो यही ये मेरे हस्बैंड फिर निकाल कर दे रहे थे। ये फ़ीवर के लिए कहते हैं सही होता है। बहुत ज़्यादा कड़वे लग रहे थे मुझ पर, मुझे खाने पड़ रहे थे। ये मेरी अम्मी ही लेकर आई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल के दिए थे, फिर मैंने खाए थे। फिर शाम का खाना खाया, जो टिक्कियों वाला मसाला था वही उन्होंने जो है वो पराठों में डाल दिया। आलू वाले पराठे बना लिए। उसके बाद दही बल्ले बनाए थे। दही बल्ले भी मैंने मंगवाए थे कि मैं बनाऊंगी, पर मुझे फ़ीवर हो गया, मैं नहीं बना सकी, फिर मेरी नंद ने बनाए थे। तो खैर हम लोगों ने फिर दोपहर का खाना कोई थोड़ा लेट ही हो गया था, जब मेरी सिस्टर आई थी फिर तब खाए थे, कोई 5 बजे के करीब फिर दोपहर का खाना खाया गया था। खाने पीने की कोई रूटीन नहीं थी, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारी तबीयत ज़्यादा जो है वो इस तरह हो जाती है। एक घर में होती है ना रूटीन, मेरे ससुराल में कोई खाने पीने की रूटीन नहीं है। जब जिसका दिल चाह रहा है तब वो खा रहा है, या फिर थोड़ा लेट हो रहा है, गैस नहीं होती तो लेट हो जाता है। कभी मेरे हस्बैंड नहीं होते जो सामान उनको ला कर देना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की थी, क्योंकि सेहत के लिए वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं खा पी के बैठ जाती थी ना, तो मुझे फ़ूड पॉइज़निंग हो जाती थी। बहुत ज़्यादा फ़ूड पॉइज़निंग होने लग गई थी, जो कि सही नहीं थी मेरे लिए। मुझे अक्सर इसी तरह हो जाता है। मैं घर का भी खाना खाती थी, मैं कराची में भी थी ना, जब मैं कराची थी तब मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, जब मैं यहाँ घर वापस आई तो मुझे थोड़ी कम होने लगी। शादी से पहले मैं काफ़ी काम किया करती थी ना, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास फ़ूड पॉइज़निंग नहीं होती थी, बट अक्सर कभी कभार हो जाया करती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर वॉक की थी। मेरी सिस्टर मेरे लिए फिर अम्मी के लिए फ़्रूट लेकर आई थी। उसे ये था कि बस ये फ्रूट खाए, शेक पिए, ये सब करे, बट ये सब मैं अपने लिए खुद ही कर सकती थी, क्योंकि जैसा आप खुद अपने लिए बना सकते हो ना, वैसा आपके लिए कोई भी इतना ख़ास नहीं रेडी कर सकता कुछ भी, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो कोई और काम हो। तो मुझे वैसे भी खुद के हाथ का ही खाना पसंद है, खुद बनाकर चीज़ खाना पसंद है, बट वो इतना कुछ लेकर आ रही थी बट हो नहीं रहा था, तो वो गुस्सा भी कर रही थी। तो यहाँ पर फिर टाइम हो गया था रात के इंजेक्शन का, ये मलेरिया का इंजेक्शन जो है वो मुझे लग रहा है। तो कैनोला लगा हुआ था, फिर कैनोले में मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं, मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं इंजेक्शन। फिर इन्होंने ही इंजेक्शन लगाया था, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता लगाना था। इनको ये होता है कि जो काम मैं करूँ ना बहुत परफेक्ट करूँ। कहीं बाहर भी ले जाते थे, जब कैनोला उतर गया था ना, फिर बाहर लेकर गए थे लगवाने के लिए, तब भी यही था, उसे कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता तुम लगाओ, ज़्यादा तेज़ नहीं लगाओ। ये इंजेक्शन लगाते ही मेरे सर को कुछ हो जाता है, और ये होता है कि जैसे मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये सब होता है। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रहे थे कि मुझे आप खीरे कट करके दें। खीर और बंद गोभी भी लेकर आए थे कि ये भी आप खाओ, आपकी सेहत के लिए सही है। फिर मैंने कहा आप ही कट करके दें, तो ये कह रहे थे इधर आओ, मेरी वीडियो बनाओ, दिखाओ कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप कहते हो कि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, बाकियों के हस्बैंड इतना काम करते हैं, इतनी हेल्प करते हो, कि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी वीडियो बना लेते हैं। फिर यहाँ पर सबने खाना खाया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाया था। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। तबीयत सही नहीं, इसलिए ना ही कुछ ऐसा ख़ास कोई कंटेंट है, ना ही कोई ऐसा काम है जो कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सिचुएशन समझ सकें और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को स्किप नहीं करिएगा। इंशाल्लाह धीरे धीरे नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे।
तो जी आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ और लाइक करना मत भूलिएगा।